Students, वेलकम टू AMS हाई स्कूल ऑनलाइन स्टडीज़। उम्मीद है कि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा और बेल आइकॉन पर भी क्लिक कर लिया होगा। जमात हफ्तम की किताब इस्लामियत लिए हुए आपके हाजिर हैं। आज इस सिलसिले का 8वां लेक्चर आपके सामने पेश खिदमत है। लेक्चर नंबर 7 में हमने ज़कात के बारे में पढ़ा, ज़कात की अहमियत और फजीलत, ज़कात के मानी और मफ़हूम और मसारिफ़ ज़कात के बारे में। आज हम मुआशरती अहमियत और फ़वाइद पढ़ेंगे। मुआशरती लिहाज से ज़कात के बहुत से फ़वाइद हैं, जिनमें से चंद एक ये हैं। ज़कात की अदायगी से माल में बरकत पैदा होती है और वो बढ़ता है। ज़कात के ज़रिए अमीर लोगों के दिलों में गरीब लोगों के लिए हमदर्दी पैदा होती है। इसी तरह गरीबों के दिलों में अमीरों के लिए एहतराम बढ़ता है, जिससे बाहमी मोहब्बत पैदा होती है। इसका एक सवाल बन सकता है कि ज़कात के ज़रिए लोगों के दिलों में कौन से जज्बात पैदा होते हैं। नंबर 3 है, ज़कात की रकम से कौमी बहबूद के फलाही काम मुकम्मल होते हैं। नंबर 4 है, ज़कात की अदायगी से दिलों में माल का लालच और मोहब्बत कम हो जाती है और इसकी जगह अल्लाह ताला के बंदों की मोहब्बत पैदा हो जाती है। नंबर 5 है, ज़कात के निज़ाम से मुआशरे के पिसे हुए तबकात यानी कि वो लोग जो कि अपनी अशिया ज़रूरियात को भी पूरा करने से कासिर हैं और महरूम लोगों के दिलों के अंदर एहसास महरूमी ख़त्म हो जाता है और वो ख़ुद को मुआशरे का अहम फ़र्द समझने लगते हैं। नंबर 6 है, ज़कात के ज़रिए मुआशरे से गुर्बत और अफलास का ख़ात्मा किया जा सकता है। नंबर 7 है, ज़कात की वजह से नए नए मुसलमान होने वाले घराने ज़्यादा इत्माद और इत्मीनान के साथ इस्लामी तालीमात को समझने लगते हैं। नए नए मुसलमान होने वाले यानी कि जो लोग नॉन मुस्लिम होते हैं, वो जब इस्लाम कबूल करते हैं तो उनके घराने जो है वो उनसे लाताल्लुक़ हो जाते हैं। इस वजह से उनकी माली आनत अगर जब ज़कात के ज़रिए हम करते हैं तो वो माली इमदाद होने की वजह से कम से कम मुआशी बहरान से या मुआशी मसाइल से बाहर निकल आते हैं और इस्लाम की तालीमात में को समझने में लग जाते हैं। इस्लाम ने ज़कात की बदौलत एक सुनहरी मुआशी निज़ाम बना दिया है। इसी निज़ाम की बदौलत अफराद मुआशरा में खुशहाली और बेहतरी रोज़गार के मौक़े मुयस्सर आते हैं। दौलत चंद हाथों में सिमटने की बजाय मुआशरे के हर फ़र्द के पास पहुँचती है, यानी कि जो दौलतमंद अफराद होते हैं, दौलत उनसे उनकी एक साल की जमा की हुई दौलत में से 2.5% के हिसाब से दौलत जो है वो ज़कात की सूरत में दूसरे लोगों तक पहुँच जाती है। मुआशी निज़ाम की बेहतरी की वजह से मुल्क व मिल्लत के लोगों को बाहमी सुकून और इत्मीनान नसीब होता है। इस्लामी निज़ाम पर अमल करने से इस्तेहसाली क़ुव्वतों का ख़ात्मा होता है, यानी कि वो क़ुव्वतें जो पूरे मुआशरे पर अपना काबिज़ होकर रहती हैं और कौमी फ़लाही रियासत तश्कील पाती हैं। मश्क़ की तरफ चलते हैं। तफ़सीली जवाब दें। ज़कात का मानी व मफ़हूम बयान करें, जो कि पेज नंबर 23 पर है, और ज़कात के मसारिफ़ कौन कौन से हैं वो भी पेज नंबर 23 पर है। जी स्टूडेंट्स, रीडिंग के दौरान हमने शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस बना दिए थे। अब लॉन्ग क्वेश्चंस के जवाबात के लिए हाजिर है। सवाल नंबर 1 जो कि लॉन्ग है, उसका जवाब मानी व मफ़हूम का टॉपिक है पूरा, यानी ज़कात के लफ्ज़ी मानी हैं से लेकर पूरा 1 साल गुजर जाए तक। सवाल नंबर 2 था मसारिफ़ ज़कात कौन कौन से हैं। तो मसारिफ़ ज़कात का जो आंसर है वो भी दर्ज झैल है। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2, मसारिफ़ ज़कात से मुराद ज़कात के मुस्तहिक़ अफराद हैं से लेकर आयत के तर्जमे के आखिर तक, यानी ये माल खर्च करना चाहिए। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर यहाँ तक मौजूद है। लॉन्ग क्वेश्चन था ज़कात की फ़जीलत और अहमियत बयान करें। तो लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर पेज नंबर 23 से ही स्टार्ट होता है। ज़कात का अहम तरीन माली इबादत है, यहाँ से लेकर पेज नंबर 24 के बहुत ज़्यादा सवाब और अदा ना करने का बहुत बड़ा गुनाह है तक लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है। अब चलते हैं शॉर्ट आंसर्स के क्वेश्चंस की तरफ। हमारा दूसरा सवाल है, मुख्तसर जवाब दें, ज़कात किन लोगों पर फ़र्ज़ है। पेज नंबर 23 पे ही इसका आंसर मौजूद है, जो कि है ज़कात साहिबे इस्तिताअत लोगों पर फ़र्ज़ है, यानी जो लोग साहिबे निसाब हों, जिनके पास 1 साल तक जो है वो
مال یعنی سونا چاندی نصاب جو ہے وہ 1 سال تک ان کے پاس موجود ہو، ان پر 2.5% کے حساب سے زکوٰۃ فرض ہے۔ چیپٹر کے اندر سے اس کا آنسر دیکھتے ہیں۔ جی، زکوٰۃ ان لوگوں پر فرض ہے جن کے پاس ایک خاص مقدار میں سونا چاندی نقدی یا سامان تجارت موجود ہو اور اسے جمع کیے ہوئے پورا 1 سال گزر جائے۔ ہمارا دوسرا سوال ہے زکوٰۃ دینے والے کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا کیا ارشاد ہے یا اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے؟ جی اسٹوڈینٹس، زکوٰۃ دینے والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال میں سے اس کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے مال کو 10 گنا بڑھا دیتا ہے، زیادہ کر دیتا ہے، اور ان کے لیے اجر و ثواب اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اس کا جواب ہم خود سے ہی فرض کریں گے، خود سے ہی دیں گے، کیونکہ چیپٹر کے اندر اس کا جواب موجود نہیں ہے۔ پورا چیپٹر پڑھنے کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں۔ زکوٰۃ کے 2 فائدے لکھیں۔ پیج نمبر 24 پہ زکوٰۃ کی اہمیت و فوائد میں زکوٰۃ کے 7 فوائد بتائے گئے ہیں۔ ان میں سے آپ کوئی سے 2 فائدے تحریر کر سکتے ہیں۔ اگلا سوال ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیے گئے مال کی کیا حیثیت ہے؟ جی اسٹوڈینٹس، اس کا جواب ہے جب کوئی مسلمان مال و دولت جیسی نعمت اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ یہاں پر اس کا آنسر ہے وہ اسے اپنے اوپر قرض قرار دیتا ہے، یعنی زکوٰۃ میں جو مال دیا جاتا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اپنے اوپر قرض قرار دیتا ہے اور وعدہ کرتا ہے کہ وہ یہ قرض کئی گنا بڑھا کر واپس کرے گا۔ نیکسٹ اور لاسٹ کویسچن ہے معاشرے سے غربت و افلاس کا خاتمہ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اس کا آنسر ہے زکوٰۃ کے ذریعے معاشرے سے غربت و افلاس کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے۔ پیج نمبر 24 پہ جو اہمیت و فوائد کا ٹاپک ہے وہاں پر 6واں جو پوائنٹ ہے وہ اس کا آنسر ہے زکوٰۃ کے ذریعے معاشرے سے غربت و افلاس کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے۔ اب ہم MCQs کی طرف آتے ہیں۔ سونے کا نصاب کتنا ہے؟ سونے کا نصاب 7.5 تولے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کب واجب ہو جاتی ہے؟ 1 سال کے بعد۔